हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। एडवांस मैथ में मैंने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है, त्रिकोणमिति में टोटल 5 सीट था और पांचों सीट मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में जो बच गया हुआ है इसका दो पोर्शन अलग से हमको पढ़ना है। एक है मैक्सिमा और मिनिमा और दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये त्रिकोणमिति जो पूरा हमारा था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बस इसका अगला पोर्शन है त्रिकोणमिति का ही पोर्शन है वो मैक्सिमा मिनिमा, एक चैप्टर जो 2-3 क्लास का होगा मुश्किल से, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है एक छोटा सा चैप्टर, वो भी 2-3 क्लास का होगा। ये त्रिकोणमिति से हटके है, मतलब पढ़ना त्रिकोणमिति में ही है लेकिन त्रिकोणमिति के साथ साथ इसको भी जोड़ दिया गया है, मैक्सिमा मिनिमा को और हाइट एंड डिस्टेंस को। ठीक है, ऐसे त्रिकोणमिति हमारा पूरी तरह से समाप्त है। बस मैक्सिमा मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस 5-6 क्लास का बचा हुआ है तो हमारा त्रिकोणमिति पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आज मैं तुम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आज मैक्सिमा मिनिमा शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको ज्यादा समझ में आता है बाकी टीचर से, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मेरा कोई सा भी वीडियो देखते हो, कहीं से भी देखते हो, कोई सा भी वीडियो देखते हो तो प्लीज उसको उस चैप्टर का पहला क्लास से देखो, पहला क्लास से देखो और पूरा देखो, तब जाकर तुमको बेटर समझ में आएगा। बाकी टीचर से अलग तुमको कहीं और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा जीवन में फिर उसके बाद। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओ, चैनल खोलो, प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में उसका पहला चैप्टर से शुरुआत करो, पूरा देखो और उसके अकॉर्डिंग तुम अपना सवाल करो। ठीक है, कभी भी तुमको मैथ में दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये दो काम करेगा तो तुमको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज मैक्सिमा मिनिमा शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चलो, ध्यान से सुनना। हमारे चैप्टर का नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमारे टॉपिक का नाम है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ठीक है, इसमें फार्मूला वगैरह कंसेप्ट वगैरह काफी ज्यादा बनेगा। ठीक है, फार्मूला कंसेप्ट वगैरह काफी ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर का, उसको सबसे पहले हम उठाएंगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम उठाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमारा क्या बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, उसको ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो, मैक्सिमा मिनिमा में किसका जोड़ी किसके साथ चलता है मैं तुमको बताता हूं। साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ जोड़ी में चलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ जोड़ी में चलेगा, एक साथ। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा एक साथ जोड़ी में चलेगा, टेन थीटा कॉट थीटा एक साथ जोड़ी में चलेगा। ठीक है, टेन थीटा कॉट थीटा एक साथ जोड़ी में चलेगा, और सेक थीटा कोसेक थीटा एक साथ जोड़ी में चलेगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा एक साथ जोड़ी में चलेगा। तीनों तीनों जोड़ी को ध्यान से समझना, तीनों जोड़ी को ध्यान से समझना। साइन थीटा कॉस थीटा का एक साथ जोड़ी है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि जो रूल साइन थीटा पे अप्लाई होगा वही रूल कॉस थीटा पे अप्लाई होता है। ठीक है, इन दोनों का एक जोड़ी है। जो रूल साइन थीटा पे अप्लाई होगा वही रूल कॉस थीटा पे अप्लाई होगा। टेन थीटा कॉट थीटा का एक जोड़ी है। एक जोड़ी का मतलब क्या कि जो रूल टेन थीटा पे अप्लाई होगा वही रूल कॉट थीटा पर भी अप्लाई होता है। दोनों रूल, जो रूल होगा वो टेन थीटा कॉट थीटा दोनों पे साथ में अप्लाई होगा। ठीक है, और एक तीसरा जोड़ी चलता है सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में। तीसरा जो जोड़ी चलता है वो सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में चलता है। यानी जो रूल सेक थीटा पे अप्लाई होगा वही रूल कोसेक थीटा पे भी अप्लाई होगा। यानी सेक थीटा कोसेक थीटा पे सेम रूल अप्लाई होगा, tan थीटा cot थीटा पे सेम रूल अप्लाई होगा, और sin थीटा cos थीटा पे सेम रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जोड़ी को ध्यान रखना। ठीक है, इन जोड़ी को ध्यान रखना। sin cos के साथ चलता है, tan cot के साथ चलता है, sec cosec के साथ चलता है। ठीक है, जो रूल sin पे अप्लाई होगा वही cos पे, जो रूल tan पे अप्लाई होगा वही cot पे, जो sec पे होगा वही cosec पे। ठीक है, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, ध्यान से सुना मेरे भाई। साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके किसके बीच में होता है,
साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों साथ चलता है, जोड़ीदार है, दोनों पे एक ही रूल अप्लाई होता है। तो साइन थीटा कोस थीटा का जो रेंज होता है, साइन थीटा कोस थीटा का जो रेंज होता है, या फिर ये बोलो कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके किसके बीच में होता है। तो साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेकर, वो -1 से लेकर -1 से लेकर -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। ठीक है मेरे भाई, साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, -1 भी होता है +1 भी होता है। ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। जो बी नंबर पॉइंट है, जो बी नंबर पॉइंट है, ध्यान से सुनते रहना। tan थीटा कोट थीटा का जो रेंज है, यानी tan थीटा कोट थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा कोट थीटा का जो वैल्यू है ये किसके किसके बीच होता है। तो ये -∞ से लेकर -∞ से लेकर -∞ से लेकर -∞ से लेकर +∞ तक होता है, -∞ से लेकर +∞ तक होता है। ठीक है मेरे भाई, tan थीटा कोट थीटा का जो वैल्यू है वो -∞ से लेकर +∞ तक होता है। ठीक है। तीसरा सी पॉइंट, सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो वैल्यू है या रेंज बोलो, सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो रेंज है या वैल्यू बोलो, ये कहां से कहां तक होता है। ये भी -∞ से, ये भी -∞ से +∞ के बीच होता है, ये भी -∞ से +∞ के बीच होता है, -∞ से +∞ के बीच होता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, परंतु -∞ से +∞ के बीच में होता है, परंतु -1 से +1 के बीच नहीं होता है। इसका जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच नहीं होता है, -1 से +1 के बीच, -1 से +1 के बीच नहीं होता है। इसका जो वैल्यू है सेक थीटा और कोसेक थीटा का, ये समझने वाला बात है, सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो -∞ से लेकर +∞ तक होता है। लेकिन इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 के बीच में कभी नहीं होगा, -1 से लेकर +1 के बीच में कभी नहीं होगा। ठीक है, ना -1 होगा ना +1 होगा, ना इसके बीच में होगा। ठीक है, होता -∞ से +∞ तक है, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं होता है खाली। ठीक है, बात बाकी सब जगह होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको एक ग्राफ से तुमको क्लियर समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक ग्राफ से क्लियर समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये वाला जो पूरा का पूरा जो मैं भी पढ़ा रहा हूं ये ऑलरेडी मैंने त्रिकोणमिति में तुमको करवा दिया है, रेंज नाम के चैप्टर में। जो हमारा टॉपिक था रेंज, त्रिकोणमिति का 13वां या 14वां लेक्चर था, उसमें रेंज जब हम पढ़ रहे थे उसमें ऑलरेडी ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, इसलिए दोबारा मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा कि ये वैल्यू कहां से आता है। ठीक है, आज तुमको इससे आगे काम करना है, इससे आगे काम करना है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए, नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए, नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या होता है नंबर लाइन, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में हमको बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये एक लाइन खींच दी हम, एक लाइन खींच दी हम, ठीक है, ये एक लाइन खींच दी है, ठीक बीचों बीच जीरो होता है, ठीक बीचों बीच जीरो होता है। ठीक है, और इधर जो होता है जीरो से पीछे अगर जाओगे तो ये माइनस अनंत तक जाता है, ये माइनस अनंत तक जाता है। ठीक है, और जीरो से इधर जाओगे तो ये लाइन प्लस अनंत तक जाएगा, ये लाइन प्लस अनंत तक जाएगा, ये लाइन प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही होता है नंबर लाइन। ठीक है, दुनिया का जो भी वैल्यू है, दुनिया का कोई सा भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, सब इसी नंबर लाइन पे बैठा जाता है, सब इसी नंबर लाइन पे बैठा जाता है। ठीक है, तो नंबर लाइन से इसको समझते हैं, नंबर लाइन से इसको समझते हैं, नंबर लाइन से इसको समझते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा का जो रेंज है या साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू है वो कहां से कहां होता है, नंबर लाइन से समझते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, नंबर लाइन में इसके बगल में खींच रहा हूं, नंबर लाइन में जस्ट इसके बगल में खींच रहा हूं, ध्यान से सुनना। नंबर लाइन में ये जीरो होता है, ठीक है, ये जीरो होता है, इधर होता है माइनस इन्फिनाइट, इधर होता है माइनस इन्फिनाइट, और इधर होता है प्लस इन्फिनाइट, इधर होता है प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, ठीक है। अब साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू है या उसका रेंज है वो कहां से कहां तक होता है, ध्यान से सुना मेरा भाई। ठीक है, जीरो के जस्ट बाद होगा एक, कहीं ना कहीं पे एक होगा, और जीरो से पहले होगा -1, जीरो से पहले होगा -1, जीरो के इधर वाला पॉजिटिव वैल्यू, जीरो से इधर वाला नेगेटिव वैल्यू बढ़ता चला जाता है, इसलिए माइनस अनंत तक जाता है, और जीरो से इधर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता चला जाता है, इसीलिए ये कहां जाता है, प्लस इन्फिनाइट तक जाता है, ये प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तो साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में होता है, साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू है मेरे भाई वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। ध्यान से सुनना, यहां से नंबर लाइन पे -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, और मेरे भाई -1 भी होता है
और +1 भी होता है, दोनों होता है, -1 भी होता है, +1 भी होता है, इसके बीच में भी होता है, इसके बीच में भी होता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू है, चाहे थीटा का मान कुछ भी रखो, साइन थीटा कॉस थीटा में थीटा का मान कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, साइन थीटा कॉस थीटा में थीटा का मान कुछ भी रखो, उसका जो वैल्यू होगा वो -1 से +1 के बीच में हुई, -1 से +1 के बीच में ही होता है। तो -1 से +1 के बीच में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ माइनस भी होगा और साथ ही साथ +1 भी होगा, दोनों होगा, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में तो होगा ही होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक तो होगा ही होगा, -1 भी होगा, +1 भी होगा, दोनों साथ साथ लगा होता है। यहां पे बराबर का साइन लगा हुआ है, तुमको दिखाई दे रहा है, यहां बराबर का साइन लगा हुआ है। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू -1 के बराबर भी होगा और -1 के +1 के बराबर भी होगा, ये बराबर का भी साइन लगा हुआ है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो -1 के बराबर भी होगा, कॉस थीटा का वैल्यू प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू +1 के बराबर भी होगा। तो -1 के भी बराबर होगा, +1 के भी बराबर होगा और इसके बीच में भी जाएगा, इसके बीच में भी जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। तो हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, हमको ये बताओ, ध्यान से सुनना, हमको ये बताओ, हमको ये बताओ, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमको ये बताओ कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। मैं इसके बगल में लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या होगा। साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मैं यहां पर मैक्सिमम लिख दिया और मैं यहां पे मिनिमम लिख दिया, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है हमको इतना बता दो बस। साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ कितना होता है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये तुमको ध्यान रहेगा कि इसके किसके बीच में जोड़ा चलता है। ठीक है, चलो हमको ये बताओ मेरे भाई, साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 तक जाता है, -1 से लेकर +1 तक जाता है। तो तुम बताओ भाई, साइन थीटा का कोनो मान आएगा, साइन थीटा का कोनो मान आएगा, पूरा का पूरा मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ये पूरा का पूरा साइन थीटा का वैल्यू होगा, वो -1 से लेकर +1 तक जाता है, -1 भी होता है, +1 भी होता है, इसके बीच का भी होता है। तो तुम बताओ भाई, पूरे साइन थीटा कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, पूरे साइन थीटा कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा बताना। सर साइन थीटा कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +1 होगा। अरे साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1 ही तो होगा, ये मैक्सिमम मान होगा 1, ये मैक्सिमम मान होगा 1। और साइन थीटा कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो -1 होगा, -1। ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, 1, और जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, इसके बीच में भी वैल्यू जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू 1 जाएगा, 1। ठीक है, और सबसे कम वैल्यू -1 जाएगा, -1। अरे हमारा बात समझ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो सबसे से ज्यादा 1 हो सकता है और सबसे कम से कम -1 हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, 1 और -1 के बीच में भी हो सकता है। मैं यहां पर खाली फोकस कर रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पे, साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पे खाली मैं फोकस कर रहा हूं यहां पे। चलो इतना बात समझ गया, तुमको ये ध्यान रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ये तुमको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो अब tan थीटा कॉट थीटा में मैं आता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं फिर से नंबर लाइन खींच दिया, मैं यहां पे 0 लगा लिया, यहां पे मैं माइनस अनंत लगा लिया और यहां पर मैं प्लस इन्फिनाइट लगा लिया, प्लस इन्फिनाइट लगा लिया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, tan थीटा कॉट थीटा का जो tan थीटा कॉट थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, tan थीटा कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक होता है, -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक होता है। इसका मतलब क्या है, यहां पे -इन्फिनाइट है कहीं, यहां पर प्लस इन्फिनाइट है ना कहीं, तो -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक ये नंबर लाइन पे, इसका मतलब नंबर लाइन पे जितना भी रेखा, जितना भी वैल्यू बनेगा सब tan थीटा कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अरे -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक इस लाइन पे जितना भी नंबर बैठता है, दुनिया का सब नंबर तो इसी पे बैठता है, तो tan थीटा कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक कुछ हो सकता है। ठीक है, -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक कुछ हो सकता है, -इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट के बीच में भी होगा और -इन्फिनाइट भी हो सकता है, प्लस इन्फिनाइट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट के बीच में भी हो सकता है, -इन्फिनाइट भी हो सकता है, प्लस इन्फिनाइट भी हो सकता है। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। tan थीटा कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जाता है, इस बीच में कोनो वैल्यू हो सकता है, -इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको यहां पे बनाऊंगा, हमको ये बताओ, अगर मैं इसको यहां पर बनाऊंगा तो हमको ये बताओ, ध्यान से सुनना, हमको इतना बता दो खाली
कि tan थीटा और cot थीटा का, tan थीटा और cot थीटा का, tan थीटा और cot थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बताओ। tan थीटा cot थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये बताना है बस, ये बताना है बस। तो तुम बताओ भाई, tan थीटा का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफिनिट से लेकर प्लस इनफिनिट तक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किधर बनेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू किधर बनेगा, tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा प्लस इनफिनिट पे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, tan थीटा cot थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो प्लस इनफिनिट होगा, प्लस इनफिनिट। सबसे ज्यादा जो वैल्यू बनेगा वो प्लस इनफिनिट होगा, ठीक है, ठीक है। और tan थीटा cot थीटा का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा, जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, माइनस इनफिनिट होगा, माइनस इनफिनिट, ठीक है, माइनस इनफिनिट होगा, माइनस इनफिनिट। इसके बीच में भी वैल्यू बनेगा, इसके बीच में भी वैल्यू बनेगा, लेकिन खाली हमको मैक्सिमम मिनिमम पे फोकस करना है, खाली मैक्सिमम मिनिमम पे फोकस करना है कि tan थीटा cot थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो प्लस इनफिनिट, मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो माइनस इनफिनिट, इसके बीच में भी होगा, ठीक है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, चलो हमारी बात ध्यान से सुनना। तीसरा लाइन पे आते हैं, तीसरा लाइन पे आते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा पे आते हैं। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। एक नंबर लाइन में और खींच लेता हूं छोटा सा, एक नंबर लाइन में और खींच लेता हूं। ये जीरो है बीचों बीच, इधर माइनस इनफिनिट है और इधर मेरे भाई प्लस इनफिनिट है, इधर प्लस इनफिनिट है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे कहीं ना कहीं -1 है, जीरो से पीछे, और यहां पे कहीं ना कहीं +1 है, यहां पर कहीं ना कहीं +1 है, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, सेक थीटा और कोसेक थीटा का रेंज क्या है, सेक थीटा और कोसेक थीटा का रेंज क्या है, माइनस इनफिनिट से लेकर प्लस इनफिनिट तक होता है। यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो रेंज है वो भी माइनस इनफिनिट से लेकर प्लस इनफिनिट तक जाता है, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं होता है, -1 से +1 के बीच में इसका वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब तुम बता मेरे भाई, नंबर लाइन पे कौन सा वैल्यू होगा सेक थीटा कोसेक थीटा का, तो माइनस इनफिनिट से कहां तक जाएगा, ये -1 तक जाएगा, -1 तक जाएगा, ठीक है, -1 से पीछे ही रहेगा। फिर उसके बाद +1 से कहां तक जाएगा, +1 से कहां तक जाएगा, ये प्लस इनफिनिट तक जाएगा, ये प्लस इनफिनिट तक जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस इस बीच में इसका वैल्यू नहीं होता है, इस बीच में इसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। -1 से लेकर, जिसमें -1 शामिल है, -1 नहीं होगा, फिर +1 भी नहीं होगा, और इसके बीच में जो वैल्यू बन रहा है, इसके बीच में जो वैल्यू बनेगा वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ना -1 होगा ना +1 होगा, ना इसके बीच में वैल्यू बनेगा। सेक थीटा कोसेक थीटा का जो वैल्यू है, ना -1 होगा ना +1 होगा, ना इसके बीच में वैल्यू बनेगा। तो इसका वैल्यू बनेगा किधर, इसका वैल्यू बनेगा किधर, -1 से ज्यादा, -1 से इधर आएगा, -1 से इधर, जो भी वैल्यू होगा सब बनेगा सेक थीटा कोसेक थीटा का, -1 -2 -3 अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा। फिर इधर अगर वैल्यू बनेगा सेक थीटा कोसेक थीटा का, तो +1 +2 +3 +4 प्लस अनंत तक चला जाएगा। बस इसके बीच में वैल्यू नहीं बनेगा, -1 से +1 के बीच में नहीं बनेगा, ना -1 से +1 के बीच में बनेगा, और ना -1 होगा ना तो +1 होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमको ये बताओ, हमको ये बताओ कि सेक थीटा कोसेक थीटा का जो, सेक थीटा कोसेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वो क्या बनेगा, सेक थीटा कोसेक थीटा का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहां लिख देता हूं, सेक थीटा कोसेक थीटा का, सेक थीटा कोसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, सेक थीटा कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और सेक थीटा कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू, ये हमको बताना है क्या होगा। तुम बता मेरे भाई, सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा बताओ। अरे सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू तो इनफिनिट तक जाता है ना, ये नंबर लाइन देखो ना, ग्रीन वाला लाइन यहां तक पहुंचता है, यहां तक, और निगेटिव में यहां तक पहुंचता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, प्लस अनंत जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा इसका, मैक्सिमम वैल्यू सर प्लस अनंत तक जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस अनंत तक जाएगा। और सेक थीटा कोसेक थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इधर जाता है, इधर मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा सर, मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, तो ये माइनस अनंत तक जाएगा, ये माइनस अनंत तक जाएगा, ठीक है, माइनस अनंत तक जाएगा। लेकिन सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक नहीं जाएगा, इस बीच में नहीं होता है, ठीक है। ये रीजन क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये ऑलरेडी मैं तुमको त्रिकोणमिति में चैप्टर, त्रिकोणमिति का क्लास 13 या 14 में जब रेंज में पढ़ा रहा था, उस समय तुमको मैं बता दिया था इन सब का रीजन, ठीक है। आज हमको इस पे अप्लाई करना है, इसके पीछे नहीं जाना है, इसको अप्लाई करना आज हमको, ठीक है। इसके पीछे नहीं जाना कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर तुमको जानना है कि ये सब क्यों वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्यों -1 से +1 के बीच में होता है, इसका वैल्यू क्यों माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट के बीच में होता है, इसका वैल्यू क्यों माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट के बीच में होता है, ये बीच में नहीं होता है, तो तुम मेरा रेंज नाम का टॉपिक जाकर देख लो, त्रिकोणमिति में जाओ, प्लेलिस्ट खोलो, त्रिकोणमिति में जाओ, उसमें दिखेगा ऊपर में थंबनेल में दिखेगा रेंज, उसको पढ़ लेगा तो तुमको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमको आज सिर्फ इतना समझना है कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या क्या होता है, tan थीटा cot थीटा का वैल्यू क्या क्या बन सकता है, और सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू क्या क्या बन सकता है, ठीक है। और सब चीज मेरे भाई इस नंबर लाइन पे डिपेंड करता है, सब चीज इस नंबर लाइन पे डिपेंड करता है। नंबर लाइन से सीखना आसान हो जाता है, नंबर लाइन से सीखना आसान हो जाता है,
ठीक है, नंबर लाइन से सीखना आसान हो जाता है। मैं तुमको अभी यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। ये नंबर लाइन है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। इसके पहले कौन होगा, -1 होगा। इसके जस्ट बाद कौन होगा, प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको ये बताओ साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -1 से +1 तक जाएगा। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू है, ये जो लाइन है बुल्लू वाला, ये साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज है। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू इसी के बीच में रहेगा, -1 से लेकर +1 तक जाएगा, -1 से लेकर +1 तक जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक जाएगा। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। tan थीटा कॉस थीटा का वैल्यू, tan थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो -∞ से +∞ तक जाता है, -∞ से लेकर +∞ तक जाता है। ये किसके वैल्यू को शो करेगा, ये tan थीटा कॉस थीटा का वैल्यू को शो करेगा। tan थीटा कॉस थीटा का वैल्यू को शो करेगा, -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू +∞, मिनिमम वैल्यू -∞ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा का, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, तो सर -∞ से -1, इसके बीच में रहेगा। -1 से इधर जाएगा और फिर +1 से इधर जाएगा। ये जो बुल्लू वाला लाइन है, ये जो बुल्लू वाला लाइन है, ये किसको शो कर रहा है, ये बुल्लू वाला जो लाइन है वो किसको शो कर रहा है, वो सेक थीटा और कोसेक थीटा को शो कर रहा है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू -∞ से +∞ तक जाता है। ये ठीक है, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं होता है, -1 से +1 के बीच में नहीं होता है। ये जो बुल्लू वाला, ये जो ग्रीन लाइन है, ये किसको शो कर रहा है, सर ये सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू को शो कर रहा है। ये सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू को शो कर रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू को शो कर रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है किसको शो कर रहा है, ये सेक थीटा और कोसेक थीटा के वैल्यू को शो कर रहा है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो सारा चीज इसी नंबर लाइन पे मैं ला दिया, सारा चीज मैं इसी नंबर लाइन पे ला दिया। ठीक है मेरे भाई, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो -1 से लेकर +1 तक जाता है। -1 भी होता है, +1 भी होता है, इसके बीच में भी होता है। ठीक है, tan थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, तो सर -∞ से +∞ तक पूरा वैल्यू हो जाता है। -∞ से +∞ के बीच में कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, और सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू भी -∞ से +∞ तक जाता है। -∞ से +∞ तक जाता है, बस -1 से +1 के बीच में नहीं होता, बस -1 से +1 के बीच में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये सब बात का मैं रिवीजन यहां पे करा दिया। ठीक है, एक ही नंबर लाइन पे मैं सबको दिखा दिया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, आगे देखो, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अभी मैं तुमको नंबर लाइन बताया, ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई। अभी मैं तुमको नंबर लाइन बताया, फिर से मैं नंबर लाइन यहां पे खींच रहा हूं, देखते रहना ध्यान से। फिर से मैं नंबर लाइन यहां पे खींच रहा हूं। ठीक है, ये नंबर लाइन में खींच दिया। ठीक बीचों बीच कितना होगा, 0 होगा, 0, ठीक बीचों बीच 0 होगा। इधर कितना होगा, -∞ होता है, इस छोर पे -∞ होता है, इस छोर पे +∞ होता है, इस छोर पे +∞ होता है। ठीक है, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले जस्ट -1 होगा, इससे पहले जस्ट क्या होगा, -1 होगा, इसके जस्ट बाद क्या होगा, +1 होगा, इसके जस्ट बाद क्या होगा, +1 होगा। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। एक बार फिर से बताओ हमको, एक बार हमको फिर से बताओ, ये -1 से +1 तक किसका वैल्यू होता है, -1 से लेकर +1 तक किसका वैल्यू होता है, सर -1 से लेकर +1 तक, ध्यान से सुनना, -1 से लेकर +1 तक ये किसका वैल्यू होता है, सर ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है। ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है, ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है, कहां से लेकर कहां तक, -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, ध्यान से सुना, मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं। -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक ये किसका वैल्यू होता है, -∞ से लेकर +∞ तक ये किसका वैल्यू होता है, तो सर ये tan थीटा कॉट थीटा का वैल्यू होता है। ये tan थीटा कॉट थीटा का वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक कुछ हो सकता है। ठीक है, tan थीटा कॉट थीटा का वैल्यू होता है। ठीक है, इसके बाद मैं एक और लाइन खींच देता हूं, ग्रीन लाइन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ग्रीन लाइन खींच देता हूं, -∞ से -1 तक। ठीक है, फिर +1 से +∞ तक, -∞ से -1 तक, या -1 से -∞ तक, या +1 से +∞ तक। इसके बीच में किसका वैल्यू होता है, इसके बीच में किसका वैल्यू होता है, -1 से -∞ तक, इसके बीच में, और +1 से +∞ तक, इसके बीच में किसका वैल्यू होता है, तो सर ये सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू होता है। ये सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू होता है, ये सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू होता है। ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू -∞ से +∞ तक होता है, बस खाली ये बीच में नहीं होता है, इसलिए बीच में ये छट गया हुआ है। यहां सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू होगा, यहां किसका वैल्यू होगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू होगा।
सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। यही नंबर लाइन पे मैं सबको डिनोट कर दिया हूं। ठीक है, अब आगे देखना मैं क्या तुमको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आगे मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आगे मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमको ये बताओ साइन थीटा कोस थीटा का रेंज तो समझ गया, हमको ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा मेरे भाई, इतना बताओ। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तुम अपना बुद्धि लगा सकता है। यहां पे नंबर लाइन पकड़ पकड़ के, ये नंबर लाइन 0 है, ये -1 है और ये +1 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, इसका रेंज निकालना है। तो तुम बता मेरे भाई, हमको ये बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो तुम बता मेरे भाई, अगर मान लो कि कोई वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू तो यहां से यहां तक होता ही है, लेकिन हमको ये बताओ स्क्वायर में करूंगा, अगर मैं स्क्वायर करूंगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा करूंगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। अगर मैं स्क्वायर करूंगा, मान लो कि साइन थीटा का वैल्यू यहां पे आ गया निगेटिव में, ये निगेटिव में आ गया, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो कि निगेटिव वैल्यू है साइन थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू अगर निगेटिव है, साइन थीटा का वैल्यू मान लो कि माइनस माइनस है ना, -½ आ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू -½ आ रहा है, लेकिन मैं स्क्वायर खोलूंगा, स्क्वायर खोलूंगा, स्क्वायर खोलूंगा तो ये प्लस का 1/4 हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा ना। अगर साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, इसके बीच में अगर रहेगा, इसके बीच में रहेगा तो स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो तुम बता भाई साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक होगा। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन थीटा कोस थीटा का जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में है, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाला में ये निगेटिव वाला वैल्यू आएगा ही नहीं, निगेटिव वाला वैल्यू आएगा नहीं, निगेटिव वाला वैल्यू आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाना है। तो इस बीच में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू थोड़ी ना आएगा, ये तो निगेटिव वाला पोर्शन है, ये निगेटिव वाला साइड है, 0 से इधर जितना जा रहा है सब निगेटिव वाला साइड है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो निगेटिव वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा सर, इस रेंज में होगा, इस रेंज में, इस रेंज में फंसेगा, इस रेंज में। मेरा बात समझ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरा बात समझ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाता है ना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू स्क्वायर में चला जाता है, तो स्क्वायर करेंगे तो जो साइन थीटा कोस थीटा का निगेटिव वैल्यू है तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो निगेटिव बनेगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू इस रेंज में थोड़ी ना पड़ेगा, कभी भी पड़ेगा तो 0 से +1 के बीच में ही जाएगा, 0 से +1 के बीच में ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम हम यहां से क्या समझा बताना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का रेंज क्या बनेगा बताना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रेंज क्या बनेगा। तो सर ये 0 से लेकर +1 तक जाएगा, ये 0 से लेकर +1 तक जाएगा, 0 से लेकर +1 तक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये निगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, निगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हुआ रेंज, ये 0 से लेकर 0 के बराबर भी होगा, +1 के बराबर भी होगा, +1 के बराबर भी होगा, +1 के बराबर भी होगा। ठीक है, बस निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा मैं तुमको अच्छी तरीके से बता दिया हूं, क्यों नहीं होगा मैं तुमको अच्छी तरीके से बता दिया हूं। तो हमको यहां पे दो बात बताओ, हमको यहां पे दो बात बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुना मेरे भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमको बता दो, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बता दो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बता दो, ये दोनों वैल्यू हमको बता दो कितना बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा वो +1 बनेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये +1 के बराबर भी तो है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, +1 बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 बनेगा, सॉरी ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा वो +1 बनेगा, +1 बनेगा। ठीक है, +1 बनेगा। और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा, जो मिनिमम वैल्यू बनेगा, जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, वो कितना बनेगा, वो 0 बनेगा, 0 मिनिमम वैल्यू बनेगा, वो कितना बनेगा, 0 बनेगा, 0। तुम खाली रेंज को पकड़ के रखेगा तो खाली मिनिमम मैक्सिमम तुमको ऐसे ही पता हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रेंज क्या है। तो 0 से लेकर +1 तक जाएगा, निगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा, जितना भी स्क्वायर बनाएगा सब में निगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना बना, मिनिमम वैल्यू सर 0 है, 0। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का सबसे कम मान 0 बनेगा, सबसे अधिक मान कितना बनेगा, +1 होगा, +1। ठीक है,
इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इसी प्रकार से बताओ हमको, इसी प्रकार से हमको ये बताओ कि tan थीटा, इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। हमको इसी प्रकार से बताओ tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, यानी tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बनेगा ये बताना है। देखो मेरे ध्यान से, ये नंबर लाइन है, ठीक है। tan थीटा cot थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, tan थीटा cot थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो सर माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक होता है। tan थीटा cot थीटा का वैल्यू माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक होता है, यानी tan थीटा cot थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है, tan थीटा cot थीटा का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होता है, निगेटिव। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू निगेटिव है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा ना, उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये tan थीटा cot थीटा का वैल्यू है माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक, लेकिन जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कोई सा भी वैल्यू tan थीटा cot थीटा का जो निगेटिव रहेगा, स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो इसके बीच में थोड़ी ना बनेगा। tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, यहां से निगेटिव वाला पोर्शन है, जीरो से पीछे जितना जाता है सब निगेटिव वाला पोर्शन है, तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो निगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि tan थीटा cot थीटा निगेटिव होता है, tan थीटा cot थीटा निगेटिव होता है, उसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू जो है नंबर लाइन पे, तो निगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो सर जीरो से लेकर प्लस इनफिनिट तक जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होगा, tan थीटा cot थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी भी tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ही तो बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा तो नंबर लाइन पे tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू इसमें तो नहीं फंसेगा, नंबर लाइन पे tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर का वैल्यू जो है वो माइनस वाला थोड़ी ना फंसेगा, तो यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। तो तुम बता पर भाई tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का रेंज क्या बनेगा, बताना। tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का रेंज क्या बनेगा, इसका जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर कहां तक जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा, जीरो से लेकर प्लस अनंत तक जाएगा। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर प्लस अनंत तक जाएगा, ठीक है, जीरो से लेकर प्लस अनंत तक जाएगा। हमारी बात समझ गया। किसी का भी अगर नेगेटिव वैल्यू बनता है तो स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करने पर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम बता भाई tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का हमको इतना बता दो, खाली हमको इतना बता दो कि tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, और हमको ये बता दो कि मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा और मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा ये बताओ मुझे, मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा ये बताओ, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, यहां देखो ना, इससे पकड़ो ना, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जा रहा है, प्लस अनंत तक जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना बनेगा, सर प्लस इनफिनिट हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, तो सर मिनिमम वैल्यू इसका जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू जीरो के बराबर भी होता है, जीरो से बड़ा भी होता है, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है, जीरो से बड़ा तो जीरो से ज्यादा हो जाएगा ना, कम से कम हो रहा है, कम से कम लेना है तो कम से कम जीरो के बराबर ही बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तीसरा बताओ मेरे भाई, एक लास्ट रह गया हुआ है, तीसरा बताओ, एक लास्ट रह गया हुआ है, तीसरा बताओ, किसका, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, इसका वैल्यू कहां से कहां तक बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू नंबर लाइन पे कैसे शो होता है, ये जीरो है, ये माइनस इनफिनिट है और ये प्लस इनफिनिट है, ठीक है, इससे पीछे थोड़ा सा -1 है और यहां पर +1 है, यहां पर +1 है। तो तू पहले हमको ये बताओ कि सेक थीटा कोसेक थीटा का रेंज क्या है, सेक थीटा कोसेक थीटा का रेंज क्या है, खाली मैं सेक थीटा कोसेक थीटा का पूछ रहा हूं, स्क्वायर में नहीं पूछ रहा हूं, सेक थीटा कोसेक थीटा का रेंज क्या है, तो सर सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू यहां से यहां जाता है, फिर उसके बाद यहां से यहां जाता है, ये बीच में नहीं होता है, ये बीच में नहीं होता है, ये बीच में नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सेक थीटा का रेंज यही तो होता है, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक जाता है, बस -1 से +1 के बीच में नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से यहां रेंज बनेगा, यहां से यहां बनेगा। तुम बता भाई सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या बनेगा, तो तुम बता भाई सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू अगर इससे पीछे, ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर जीरो से पीछे तो निगेटिव वाला बनेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाना है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाना है। तो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है
सेक स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू, इधर जो वैल्यू बनना है जीरो से पीछे सब निगेटिव है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से यहां तो कभी होगा ही नहीं, निगेटिव वाला पोर्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद बताओ मेरे भाई, इसके बाद बताओ सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू जीरो से प्लस वन के बीच में होता ही नहीं है। तो जीरो से प्लस वन के बीच में जब सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू नहीं होता है तो उसके स्क्वायर का वैल्यू भी थोड़ी ना होगा। जीरो से प्लस वन के बीच में, जीरो से प्लस वन के बीच में जब सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू नहीं होता है तो उसके स्क्वायर का वैल्यू थोड़ी ना होगा। तो इस बीच में भी सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं आएगा। तो बता मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का फाइनली वैल्यू किसके किसके बीच में आएगा? तो यहां से आएगा खाली, यहां से प्लस वन से लेकर प्लस इनफिनाइट तक जाएगा, प्लस वन से लेकर प्लस इनफिनाइट तक जाएगा। इतना बात समझ गया मेरा? इतना बात समझ गया मेरा? इतना बात समझ गया? तो तुम बता मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है या इसका रेंज है वो किसके किसके बीच में होगा बताना। सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है किसके किसके बीच में होगा? तो सर ये प्लस वन, ये प्लस वन से लेकर कहां तक जाएगा? ये प्लस अनंत तक जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करना, थोड़ा सा बुद्धि लगा के। सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू जो है जब इसके बीच में नहीं होगा तो स्क्वायर में भी नहीं होगा। तो निगेटिव वाला अगर वैल्यू है तो वो तो होगा ही नहीं स्क्वायर में। यहां से यहां तक पॉजिटिव वाला वैल्यू है, यहां से यहां तक पॉजिटिव वाला वैल्यू है, लेकिन सेक थीटा कोसेक थीटा का थोड़ी ना होता है, तो स्क्वायर वाला में भी थोड़ी ना होगा। तो नंबर लाइन पे यहां से यहां तक तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ही नहीं आएगा। तो नंबर लाइन पे जो वैल्यू आएगा वो यहां से यहां तक जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्लस वन से लेकर प्लस इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है, प्लस वन से लेकर प्लस इनफिनाइट तक जाएगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, तो यहां पे हमको ये बताओ, यहां पर हमको ये बताओ, मैं तुमसे दो बात पूछना चाहता हूं कि सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये बताओ। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये बताओ, बस दो वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तुम्हारे पास ग्राफ है, चार्ट है, सब चीज है, वहां से देखकर बता सकता है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाता है? सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाता है? तो सर मैक्सिमम वैल्यू प्लस अनंत तक जाता है। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा? प्लस अनंत तक जाएगा। और मिनिमम वैल्यू इसका कितना होता है? मिनिमम वैल्यू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का? तो मिनिमम वैल्यू प्लस वन होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? प्लस वन होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? प्लस वन होता है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है, ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एक छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूं स्क्वायर में भी, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे भी मैं छोटा सा चार्ट बना देता हूं स्क्वायर में भी। ध्यान से सुनना, ये नंबर लाइन में ले लिया, ठीक बीचों बीच जीरो है, यहां से कितना है? माइनस इनफिनाइट है, ये कितना है? प्लस इनफिनाइट है, ये कितना है? प्लस इनफिनाइट है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इससे पीछे ले लेता हूं मैं माइनस वन, इससे आगे मैं ले लेता हूं प्लस वन, इससे आगे मैं ले लेता हूं प्लस वन। ठीक है, ठीक है। तो हमको ये बताओ सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में बताओ। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक बनेगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो रेंज है वो जीरो से प्लस वन के बीच में ही जाता है, जीरो से लेकर प्लस वन तक जाता है। ये किसका रेंज हो गया? ये किसका रेंज हो गया? सर ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज हो गया। ठीक है, जीरो से लेकर कहां तक जाएगा? प्लस वन तक ही जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज हो गया, जीरो से लेकर प्लस वन तक जाएगा, जीरो से लेकर प्लस वन तक जाएगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक जाता है? टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक जाता है? तो सर टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का रेंज जो है वो जीरो से लेकर अनंत तक जाता है, जीरो से लेकर अनंत तक जाता है। तो ये किसका रेंज हो गया जीरो से लेकर अनंत तक? सर ये टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का रेंज हो गया जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक। टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर वन तक कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, हमारी बात समझ गया? अब हमको ये बताओ सेक थीटा और कोसेक थीटा का रेंज कहां से कहां तक जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक जाएगा? तो प्लस वन से कहां तक जाता है? प्लस अनंत तक जाता है। प्लस वन से कहां तक जाता है? प्लस अनंत तक जाता है। तो ये किसका रेंज हो गया बताना? ये सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज हो गया। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का रेंज हो गया। ठीक है मेरे भाई, प्लस वन से लेकर प्लस अनंत तक जाता है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान प्लस वन से लेकर प्लस अनंत तक जाता है। ठीक है, प्लस वन भी होगा, प्लस अनंत भी होगा, इसके बीच में भी जाएगा।
ठीक है, तो सब चीज मैं नंबर लाइन पे बता दिया हूं। तुम इस नंबर लाइन को गौर से देखेगा तो इसमें से किसी भी स्क्वायर, यहां जीरो के बाद ध्यान सुनना मेरे भाई, ये जीरो के पीछे जो जितना है ये सब निगेटिव है, निगेटिव, ये सब निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू, जीरो से पीछे जितना भी इसके सटा के ये जितना भी वैल्यू दिख रहा है ये सब निगेटिव है, निगेटिव। तो स्क्वायर में किसी का भी वैल्यू निगेटिव में जाएगा नहीं, स्क्वायर में किसी का भी वैल्यू निगेटिव में जाएगा नहीं। तो तुम बता भाई नंबर लाइन पे खाली कौन बैठेगा, नंबर लाइन पे खाली कौन बैठेगा, बस पॉजिटिव वाला, खाली पॉजिटिव वाला बैठेगा, खाली पॉजिटिव वाला बैठेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होता है, तो सर जीरो से +1 तक होता है। tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू वो कहां से कहां तक होता है, तो जीरो से अनंत तक होता है, ठीक है, जीरो से लेकर अनंत तक होता है। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो +1 से लेकर +∞ तक होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। बस ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था, इसको समझ के हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तुमको सब चीज का रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा नॉर्मल में स्क्वायर में, tan थीटा कॉट थीटा नॉर्मल में स्क्वायर में, सेक थीटा कोसेक थीटा नॉर्मल में स्क्वायर में, ठीक है। ये सबका रेंज हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखना तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ए नंबर क्वेश्चन को उठाता हूं, ए नंबर क्वेश्चन को उठाता हूं, ध्यान से सुनना। ए नंबर क्वेश्चन है क्या सर, 9 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 9 प्लस का 4 कॉस थीटा है, ये वैल्यू कितना है बताना। ए नंबर में 9 प्लस का 4 कॉस थीटा है, 9 प्लस का 4 कॉस थीटा है। सब में तुमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, इस डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू बताना है और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें 9 प्लस तो फिक्स है, ये जो 9 प्लस है ये तो फिक्स है, ये थोड़ी ना बदलने वाला है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है 9 प्लस। अब जो भी बदलने वाला है ये cos थीटा ही बदलने वाला है, 4 भी फिक्स है, खाली cos थीटा पे नजर भिराना है, cos थीटा पे नजर भिराना है। 9 प्लस ये फिक्स है, 9 प्लस ये फिक्स है और 4 गुना भी फिक्स है, 4 भी फिक्स है, तो खाली ये cos थीटा पे नजर भिराना है, cos थीटा पे। तुम बता मेरे भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, ये 9 प्लस तो फिक्स ही है, 9 प्लस तो फिक्स ही है, ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगा, ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तब देगा जब 9 प्लस में कुछ ज्यादा से ज्यादा जुटेगा। तो बताओ ना, ये मैक्सिमम वैल्यू तब देगा जब यहां पे कुछ ज्यादा से ज्यादा जुटेगा, 9 प्लस में ज्यादा से ज्यादा जुटेगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि 9 प्लस में अगर 5 जुट गया तो 14 दे दिया, 9 प्लस में अगर 10 जुट जाएगा तो 19 दे देगा, 9 प्लस में अगर 20 जुट गया तो 29 दे देगा। तो तुम बताओ 9 में 5 जुट रहा है, 10 जुट रहा है, 20 जुट रहा है, तो जितना बड़ा संख्या जुट रहा है उतना ज्यादा वैल्यू बड़ा बन रहा है ना, उतना ज्यादा वैल्यू बड़ा बन रहा है ना। तो तुमको यहाँ पे क्या दिखना है कि 9 प्लस में आखिर में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जोड़ सकूं। यहाँ पे 9 में जितना ज्यादा वैल्यू जुटेगा, 9 प्लस में ये वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ये वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ये वैल्यू जितना मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू जितना ज्यादा बनेगा, ये टोटल वैल्यू भी उतना ही ज्यादा बनेगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, ये वैल्यू, ये पोर्शन मैक्सिमम कब आएगा, ये पोर्शन ज्यादा से ज्यादा 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 जब ये पोर्शन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जब ये पोर्शन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तभी तो 9 प्लस में ज्यादा से ज्यादा जुटेगा, तो इस पोर्शन का मान मैक्सिमम लेना है, यानी 4 गुना cos थीटा का मान मैक्सिमम लेना है। तो तुम बता मेरे भाई ये 9 प्लस तो रहबे करेगा, ये 9 प्लस तो रहबे करेगा, 9 प्लस तो रहबे करेगा, 4 गुना cos थीटा का मान अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम रखता हूं तभी ना ये वैल्यू मैक्सिमम देगा, तभी ना ये वैल्यू मैक्सिमम देगा। और तुम बता मेरे भाई cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, cos थीटा का मैक्सिमम पूरा का पूरा cos थीटा का cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है सर, +1 होता है, +1 होता है। तो ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ये वाला वैल्यू +1 होता है, +1 मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगा, तब ना 9 + 4 13 हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा। तो तुम बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया, 9 + 4 ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया, 13 बन गया, 13 बन गया, 13। अब बताओ ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ अपना, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ अपना,
इसका मिनिमम वैल्यू, पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू लेना है, पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, तो 9 प्लस तो फिक्स ही है, ये 4 भी फिक्स है, बस ये बदलने वाला है, ये बदलने वाला है, 4 के साथ जो गुना में cos थीटा ये बदलने वाला है। तो इसका वैल्यू मिनिमम कब बनेगा, ये पूरे का 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 वैल्यू मिनिमम तब बनेगा जब इसमें कम से कम जुटेगा, छोटा से छोटा चीज जुटेगा, 9 प्लस में छोटा से छोटा चीज जुटेगा, तभी इसका वैल्यू मिनिमम बनेगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। 9 में 1 जोड़ेगा, 9 में 2 जोड़ेगा, 9 में 5 जोड़ेगा तो 1 जोड़ेगा तो 10, 2 जोड़ेगा तो 11, 5 जोड़ेगा तो 14 हो जाएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू यहां पर कब आ रहा है, जब कम से कम जुटेगा तो कम से कम छोटा से छोटा वैल्यू देगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर 9 प्लस में जोड़ना है, 9 प्लस में, तो यहां का वैल्यू डिपेंड करता है, 4 गुना भी फिक्स है। अब ये वैल्यू यहां पे छोटा से छोटा होना चाहिए, ये वैल्यू छोटा से छोटा होना चाहिए, ये वैल्यू छोटा से छोटा, तभी छोटा से छोटा चीज इसमें जुटेगा, तभी उसका वैल्यू मिनिमम आएगा। तो ये वाला वैल्यू छोटा से छोटा होना चाहिए, यानी cos थीटा का मान कम से कम होना चाहिए, कम से कम cos थीटा का मान कम से कम होना चाहिए, cos थीटा का मान कम से कम होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, 9 प्लस का 4 गुना, 4 गुना, ये cos थीटा का मान कम से कम होना चाहिए। यहां जो डाटा है cos थीटा, इसका वैल्यू कम से कम लेना है। तो तुम बताओ मेरे भाई cos थीटा का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना होता है, कम से कम वैल्यू कितना होता है, तो cos थीटा का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो सर cos थीटा का और sin थीटा का मिनिमम वैल्यू दोनों का बराबर होता है, -1 होता है, -1 मैं तुमको अभी बता के निकला हूं। तो बताओ यहां से क्या बनेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस की गुना माइनस में होगा तो -4 इकाई 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 9 में से 4 चला गया तो 5 हो जाएगा, 5। ये पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू हो गया, ये 9 प्लस 4 cos थीटा का। तुम अपना बुद्धि लगाना थोड़ा सा, ये जो आंसर आ रहा है तेरा, ये पूरे डाटा का, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो आ रहा है 5, ये पूरे डाटा का 9 प्लस 4 cos थीटा का ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, ठीक है, इतना बात समझ रहा है। चलो चलो इसका फटाफट सेकेंड क्वेश्चन करो, सेकेंड क्वेश्चन इसका करो फटाफट, बी नंबर क्वेश्चन करो मेरे भाई। बी नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 11 माइनस का 5 साइन थीटा है, 11 माइनस का 5 साइन थीटा, 11 माइनस का 5 साइन थीटा है। ठीक है, ये पूरे डाटा का, यहां से लेकर यहां तक पूरे डाटा का हमको क्या निकालना है, यहां से लेकर यहां तक जो पूरा डाटा है, इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। खाली साइन थीटा का नहीं निकालना, तो सबको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ये पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना, ठीक है, सीधे नहीं ठोक देना साइन थीटा का मैक्सिमम तो मैक्सिमम और मिनिमम तो मिनिमम, ऐसे नहीं होता है। यहां बुद्धि लगाना थोड़ा सा, यहां बुद्धि लगाना, ध्यान से सुना। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, देखो इसमें 11 माइनस है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, यहाँ पे 11 माइनस 5 गुना है, 11 माइनस 5 गुना साइन थीटा है। ठीक है, तुम बताओ इसमें तो ये फिक्स है, अरे ये तो कांस्टेंट है ना, 11 कांस्टेंट है, 5 भी इसमें कांस्टेंट है, जो बदलने वाला है वो 5 के साथ गुना में जो साइन थीटा है यही वेरिएबल है, यही बदलने वाला है, यही बदलने वाला है। तो तुम बताओ 11 में से कुछ घटा है, 11 में से कुछ घटा कर हमको बड़ा से बड़ा वैल्यू लाना है। मैक्सिमम का मतलब होता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम का मतलब होता है कि इसका वैल्यू ज्यादा लाना है। तो तुम बताओ इसका वैल्यू कब ज्यादा आएगा, 11 में से कुछ घटेगा, 11 में से कुछ घटा के बड़का से बड़का वैल्यू लाना है। इसका मतलब 11 में से क्या घटाएगा बताओ, 11 में से मैं क्या घटाऊं कि इसका वैल्यू बड़का से बड़का बने, 11 में से क्या मैं घटाऊं कि इसका वैल्यू बड़का से बड़का बने, 11 में से क्या घटाओ, तो 11 में से ये वाला जो पोर्शन है वो तुमको कम से कम घटाना पड़ेगा, वो तुमको मिनिमम रखना पड़ेगा, वो तुमको मिनिमम रखना पड़ेगा। 11 में से अगर छोटा चीज घटेगा तभी तो वैल्यू बड़ा आएगा। 11 में से 2 घटा दो और 11 में से 8 घटा दो, किसका वैल्यू बड़ा होगा, 11 में से 2 घटाओगे तो 9 होगा, 11 में से 8 घटाओगे तो 3 होगा। तो 11 में से छोटा चीज घटाओगे तब ना वैल्यू बड़का आ रहा है 9, 11 में बड़ा चीज अगर घटाओगे तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। इतना बात क्या नहीं समझ रहा है, इतना बात क्या नहीं समझ रहा है। तो तुमको यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन दे रखा है, उल्टा क्वेश्चन दे रखा है, 11 में से क्या घटाओ कि ज्यादा है, तो 11 में से तुमको मिनिमम वैल्यू, जितना छोटा वैल्यू घटाएगा उतना वैल्यू बढ़ाएगा, उतना वैल्यू बढ़ाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला पोर्शन को हमको मिनिमम करना है, ये वाला पोर्शन को, ये तो फिक्स है 5 गुना, ये वाला पोर्शन को मिनिमम करना है, ये वाला पोर्शन को मिनिमम करना है। तो यहां जो पोर्शन है उसका मिनिमम मान लेंगे, उसका अगर मैं मिनिमम मान लूंगा, उसका अगर मैं मिनिमम मान लूंगा तब ना उसमें से कम घटेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन का वैल्यू मिनिमम लेना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां साइन थीटा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, अगर हमको मैक्सिमम मान निकालना है, अगर इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो 11 माइनस का 5 गुना तो फिक्स है, साइन थीटा का मान तुम छोटा रखोगे तब ना यहां का वैल्यू छोटा होगा, तब ना यहां का वैल्यू छोटा होगा। चलो
तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, -1 होता है। तो यहाँ कैलकुलेशन करके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, 16, ये 16 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया? 16 हो गया, 16। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया? 16 हो गया, 16। अरे तुमको इतना दिमाग में भेजा में घुस रहा है बात कि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसमें से छोटा चीज घटाना है, तो ये वाला चीज मिनिमम रखना है। अब इसमें ये फिक्स है, इसको देखो ही नहीं, फिक्स है, ये फिक्स है। ये वाला वैल्यू छोटा से छोटा रखना है। तो यहां जो डाटा बन रहा है, यहां जो डाटा तुमको दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये साइन थीटा। तो इसका वैल्यू छोटा छोटा कब आएगा? जब इसका मिनिमम वैल्यू रखेंगे तभी तो आएगा। जब इसका मिनिमम वैल्यू रखेंगे तभी तो आएगा। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, -1। यहां पे मिनिमम वैल्यू रखेगा तो वैल्यू मैक्सिमम फेंकेगा। ठीक है, चलो अब उल्टा प्रोसेस करो, उल्टा। हमको इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, ध्यान से सुनना। हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 11 - 5 तो फिक्स है, 11 - 5 फिक्स है। यहां साइन थीटा ये बदलने वाला है। अब हमको इसका वैल्यू क्या रखना है? मिनिमम रखना है, मिनिमम। इसका वैल्यू पूरा का पूरा घटाने के बाद मिनिमम मिले, तो 11 में से कुछ घटा के मिनिमम लाना है, कम से कम वैल्यू लाना है। 11 में से कुछ घटा के कम से कम वैल्यू लाना है, तो 11 में से घटाकर कम से कम वैल्यू लाना है। तो 11 में से ज्यादा बड़का चीज घटाओगे तभी तो उसका वैल्यू कम से कम आएगा। 11 में से घटा के मिनिमम वैल्यू करना है, तो 11 में से कुछ घटा के कम से कम वैल्यू करना है। 11 में से कुछ घटा के कम से कम वैल्यू करना है। तो 11 में से जो घटा रहा हो बड़का से बड़का रखो ना। 11 में से जो घटा रहा हो बड़का से बड़का रखेगा तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगा। जैसे 11 में से मैं 2 घटा रहा हूं और 11 में से मैं 9 घटा रहा हूं, तो 11 में से बड़का चीज घटाऊंगा तो देखो 3 आ गया, और 11 में से छोटका चीज घटाऊंगा तो 9 आ रहा है। तो 11 में से मैं क्या घटाऊं कि छोटका से छोटका वैल्यू रखो? तो 11 में से बड़का वैल्यू घटाओगे तभी तो छोटका वैल्यू बनेगा, तभी तो छोटका वैल्यू बनेगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। बस इसका वैल्यू हमको क्या करना है? मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम। यहां जो वैल्यू दिख रहा है, यहां जो गोला दिख रहा है, इसका वैल्यू हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है। ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, तभी 11 में से बड़का चीज घट पाएगा, और 11 में से बड़का चीज घटेगा तभी उसका वैल्यू मिनिमम दे पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है इस चैप्टर में। हवा में उड़ने वाला चैप्टर नहीं है, बहुत दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा? 11 - 5 गुना तो फिक्स ही है, 11 - 5 गुना तो फिक्स ही है। मिनिमम वैल्यू करना है तो इसका वैल्यू मैक्सिमम करना होगा, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम करना होगा ज्यादा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1 होता है। तो 11 में से 5 चला गया तो कितना हो गया? 6 हो गया, 6। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, 6। ये पूरे डाटा का आ गया मैक्सिमम वैल्यू, और ये पूरे डाटा का आ गया मिनिमम वैल्यू, ये पूरे डाटा का आ गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अपना बुद्धि यहां पे लगाना है, कैसे मिनिमम निकलेगा, कैसे मैक्सिमम निकलेगा। अंधा की तरह सीधे दिखाई दे रहा है, नहीं, अंधा की तरह सीधे दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम मान है ना, मिनिमम मान मत ठोक देना, बुद्धि लगाना थोड़ा सा। चलो सी नंबर क्वेश्चन कराओ, सी नंबर क्वेश्चन कराओ, सी नंबर क्वेश्चन कराओ। सी नंबर क्वेश्चन क्या है बताना? 16 प्लस का 3 cos 2 थीटा है, 16 प्लस का 3 cos 2 थीटा है, 16 प्लस का 3 cos 2 थीटा है। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या लाना है? इस पूरे डाटा का हमको क्या लाना है? इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू लाना है, मैक्सिमम वैल्यू लाना है और मिनिमम वैल्यू लाना है। ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू लाना है और मिनिमम वैल्यू लाना है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाना है। तो तुम बता मेरे भाई, ये डाटा अगर मैं गौर से देखता हूं तो ये 16 प्लस है, 16 प्लस ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। 16 प्लस का 3 गुना ये तो कांस्टेंट है। तो तुम बताओ, यहां 16 प्लस है, 16 प्लस। अब इस पूरे डाटा का वैल्यू मैक्सिमम लाना है, ज्यादा से ज्यादा लाना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये 16 प्लस 3 गुना तो फिक्स है, 16 प्लस में मैं क्या जोड़ू कि ज्यादा वैल्यू आए? तो 16 में तुम प्लस में तुम जितना ज्यादा वैल्यू जोड़ेगा, जितना बड़ा वैल्यू जोड़ेगा, उतना ना बड़का वैल्यू बनेगा टोटल। अरे 16 प्लस में मैं क्या जोड़ू कि बड़का से बड़का वैल्यू आए? तो 16 प्लस में तुम ज्यादा से ज्यादा जोड़ेगा तभी तो ज्यादा ज्यादा वैल्यू आएगा। तो 16 प्लस में मैं क्या जोड़ूंगा? जो यहां पर बैठा हुआ है इसका मैक्सिमम वैल्यू जोड़ूंगा, इसमें इसका मैक्सिमम मान जोड़ूंगा, मैक्सिमम, तभी तो पूरा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। 16 प्लस में अगर मैं ज्यादा जोड़ूंगा तो बड़का वैल्यू आएगा, कम जोड़ूंगा तो छोटा वैल्यू आएगा। तो तुम 16 प्लस में क्या जोड़ेगा कि बड़का वैल्यू आएगा? तो ज्यादा से ज्यादा वाला वैल्यू जोड़ेंगे ना। तो 3 गुना तो फिक्स है, यहां जो बैठा हुआ है इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमको जोड़ना है, इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखना है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा बताना? 16 प्लस तो फिक्स है, 3 गुना भी फिक्स है, cos 2 थीटा। ये 2 थीटा को मत देखो, ये ऐसे ट्रीट करो कि ये cos थीटा है, cos थीटा। थीटा में कुछ भी हो सकता है, cos के बगल में कुछ भी सटा रहा है, फटा रहा है, उसको तुम थीटा जूम करेगा, थीटा। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा है, cos थीटा। तो 16 प्लस में 3 गुना cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रखेगा, मैक्सिमम वैल्यू, तभी तो मैक्सिमम पूरा का वैल्यू आएगा। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है सर? +1 होता है।
कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो फाइनली ये वैल्यू कितना दे देगा, 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। ठीक है, तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया, 19। ठीक है, ठीक है। अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा अपना बुद्धि और लगाओ, थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ। ये मिनिमम वैल्यू कब होगा बताओ, ये 16 प्लस का तो फिक्स है ही है, 16 प्लस का फिक्स है, ये मिनिमम वैल्यू कब होगा, ये मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब इसमें कोई चीज जुट रहा है वो छोटा से छोटा हो, ये छोटा से छोटा होगा तभी तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देगा, तभी तो मिनिमम वैल्यू देगा। जो जुट रहा है वो बड़ा होगा तो बड़ा का वैल्यू देगा, जो जुट रहा है वो छोटा होगा तो छोटा वैल्यू देगा। तो तुम बताओ यहाँ का वैल्यू छोटा रखना है, यहाँ का वैल्यू छोटा छोटा रखना है, यानी 3 cos थीटा, cos 2 थीटा का मतलब cos थीटा का वैल्यू छोटा छोटा रखना है, ये वैल्यू छोटा छोटा रखना है। तो तुम बता मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस का 3 गुना तो फिक्स है, मिनिमम वैल्यू लाना है तो ये cos थीटा, cos 2 थीटा को देखो नहीं, ये समझो cos थीटा है, इसका वैल्यू छोटा छोटा रखना है। तो छोटा छोटा क्या होता है, cos थीटा का सबसे कम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। अरे cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, -1। यहां से बताओ ये कितना बन जाएगा, बताओ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 3 घट जाएगा, 16 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया, पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना बात तुम्हारे भेजा में घुसा कि नहीं घुसा। चलो डी नंबर देखो, डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, डी नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, डी नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। डी नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 7 प्लस का 5 cos स्क्वायर थीटा है, 7 प्लस का 5 cos स्क्वायर थीटा है, 7 प्लस का 5 cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये पूरे डाटा का हमको कौन सा वैल्यू लाना है, ये पूरे डाटा का हमको कौन सा वैल्यू लाना है, तो सर मैक्सिमम वैल्यू लाना है, मैक्सिमम वैल्यू लाना है, और हमको क्या लाना है, मिनिमम वैल्यू लाना है, और हमको मिनिमम वैल्यू लाना है। ठीक है, तो पहले ये देखो कि पूरा डाटा है क्या, पूरा डाटा है क्या, उसमें कांस्टेंट क्या है उसको देखो। तो सर यहाँ 7 प्लस है, देखो 7 प्लस कुछ है, 7 प्लस कुछ है, इसको तुम 5 को देखो नहीं, 7 प्लस कुछ है, 7 प्लस। अब इसका वैल्यू 7 प्लस में जोड़ के हमको बड़का से बड़का वैल्यू लाना है, तो 7 प्लस में जोड़ के बड़का से बड़का वैल्यू कब आएगा, जब ये वाला वैल्यू बड़का आएगा, ये वाला वैल्यू जितना बड़ा होगा तभी तो जोड़ने के बाद बड़का वैल्यू आएगा। तो बस यहां पर ये वाला वैल्यू को बड़का रखना है, यानी cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बड़का रखना है, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रखना है, बड़का का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ज्यादा का मतलब मैक्सिमम रखना है। तो बताओ मेरे भाई इसका मैक्सिमम मान कैसे आएगा, इसका मैक्सिमम मान कैसे आएगा, इसका मैक्सिमम मान कैसे आएगा, ये 7 प्लस का 5 गुना तो फिक्स ही है, फिक्स वाला को सही छोड़ दो, इसका वैल्यू अगर हम ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तभी इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो तुम बताओ भाई cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, अभी मैं तुमको पढ़ा के निकला हूं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1 + 1, वो +1 होता है, +1 मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितना बन जाएगा बताना, 7 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। तो इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, 12 12 आ गया, 12। अब हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो तुम बता भाई थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ऐसे देखो 7 प्लस ये कुछ है, 7 प्लस ये कुछ है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको यहाँ पे इसके जोड़ने के बाद मिनिमम वैल्यू चाहिए, छोटा छोटा चाहिए, 7 प्लस में जोड़ने के बाद छोटा छोटा चाहिए, तो 7 प्लस में क्या जोड़ेगा कि वैल्यू छोटा छोटा रहे, तो यहाँ जो वैल्यू जोड़ेगा वो छोटका जोड़ेगा तभी तो वैल्यू छोटका आएगा, यहाँ जो वैल्यू बनेगा वो छोटका जोड़ना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है। तो तुम बताओ यहाँ वैल्यू मिनिमम से मिनिमम रखना है तो cos स्क्वायर थीटा का मान मिनिमम से मिनिमम जोड़ना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा का मान मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम से मिनिमम जुटेगा, तभी तो वैल्यू छोटा से छोटा आएगा। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा का मान मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको ये बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, सर 7 प्लस का 5 गुना तो फिक्स ही है, 7 प्लस का 5 गुना तो फिक्स है, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैं मिनिमम से मिनिमम रखूंगा तभी तो 7 प्लस में छोटा छोटा जुटेगा, और छोटा छोटा जुटेगा तो छोटा छोटा वैल्यू बनेगा। तो cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0। अरे तुमको मैं आज ही पढ़ाया हूं, अभी पढ़ाया हूं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ये फाइनली कितना बन गया बताना, ये फाइनली कितना बन गया, 0 के गुना इसमें होगा तो 0 बना लेगा, ये बन गया 7, ये बन गया 7, ये बन गया 7। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई हमारे पास बोर्ड पे जगह है नहीं, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, मैं इसको सीट से उतार देता हूँ, ठीक है, मैं इसको सीट से उतार देता हूँ, डी नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, डी नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, मैं सीट से इसको उतार देता हूँ, मेरे पास जगह है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको सीट से उतार रहा हूँ ई नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन से यह है 9 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, 9 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा है, ये ई नंबर क्वेश्चन है, ई नंबर। एफ नंबर क्वेश्चन है
14 माइनस का 6 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। इसके बाद जी नंबर क्वेश्चन है, जी नंबर क्वेश्चन है 15 प्लस का 7 कॉस 5 थीटा, कॉस 5 थीटा। ये जी नंबर क्वेश्चन हो गया, जी नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, मैं यहां पर लिख देता हूं। एच नंबर जो क्वेश्चन है वो है 22 माइनस का 9 साइन 8 थीटा। ये एच नंबर क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका आई नंबर, वो कितना है, वो है 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बोर्ड पे था क्वेश्चन, बस मैं वही उसी को यहां पे उतार दिया हूं। ठीक है, अब हमको बताना है, सबका एक ही चीज है, मैक्सिमम मिनिमम बताना है क्या होगा। ठीक है, यानी पूरे डाटा का हमको क्या बताना है, इसका, इस पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है। ध्यान से सुनते रहना, बुद्धि लगाना थोड़ा सा। मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है, पूरे डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। इसमें फिक्स कौन है, देखो 9 माइनस है, 9 माइनस, खाली इसको देखो 9 माइनस ये कुछ है, 9 माइनस कुछ है, ध्यान से देखना जरा। 9 माइनस यहां घटने वाला चीज है, घटने वाला चीज में कंफ्यूज ज्यादा होता है लोग। 9 में से घटा के, 9 में से घटा के हमको बड़का से बड़का वैल्यू रखना है, तो 9 में से मैं क्या घटाऊं कि वैल्यू बड़का से बड़का है, तो 9 में से छोटका घटेगा, 9 में से छोटका घटेगा, यानी यहां जो वैल्यू होगा वो मिनिमम रखना होगा, मिनिमम। यहां जो वैल्यू रखेगा वो मिनिमम रखेगा, मिनिमम। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर तुमको करना है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान मिनिमम रखना होगा, मिनिमम। इसका मान तुमको मिनिमम रखना पड़ेगा। तो बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, 9 माइनस 2 गुना तो फिक्स ही है। अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा का मान यहां जो वैल्यू है वो मिनिमम करना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0। तो फाइनल इसका वैल्यू क्या बनेगा, 9 माइनस 0। 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा, 9। थोड़ा सा बुद्धि लगाया। चलो, अब हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। 9 माइनस है, 9 माइनस, 9 माइनस में से कुछ घट रहा है, 9 में से कुछ घट रहा है, और यहां जो वैल्यू चाहिए वो छोटका से छोटकिरमा रखना है, यानी छोटका वैल्यू रखना है, छोटका वैल्यू रखना है। यहां 9 में से घटा के छोटका से छोटका रखना है, छोटका से छोटका वैल्यू बनाना है ना, बताओ ना। 9 में से कुछ घटा के सबसे कम वैल्यू चाहिए, छोटा छोटा रखना है। 9 में से कुछ घटा के छोटा से छोटा वैल्यू बनाना है। तो 9 में से जो घटाएगा वो बड़ा से बड़ा घटाएगा ना, 9 में से जो घटेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम घटेगा ना, तब यहाँ का वैल्यू छोटका आएगा, यहाँ का वैल्यू छोटका आएगा। तो 9 में से तुम घटाएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी यहाँ जो वैल्यू होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। और यहाँ पे कौन है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर मैक्सिमम रखोगे तभी तो यहाँ बड़का वैल्यू आएगा, बड़का वैल्यू आएगा तभी तो वैल्यू घटाएंगे तो छोटका बनेगा। तो यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम रखना होगा, मैक्सिमम। तो तुम बताओ भाई, 9 माइनस तो फिक्स ही है, 9 माइनस 2 गुना फिक्स है। अगर हमको 9 में से घटा के छोटका वैल्यू बनाना है तो इसका वैल्यू बड़का रखना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रखना होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है, +1 +1 होता है, +1। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। तो 9 में से 2 चला गया तो कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7। तो देखो इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 9, और इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना आया, 7। मैक्सिमम 9 है, मिनिमम 7 है। ठीक है, ठीक है, इतना बुद्धि तुमको लगाना होता है बस। ठीक है, किसी संख्या में क्या घटाए कि ज्यादा ज्यादा बड़का वैल्यू फेंके, और किसी संख्या में क्या जोड़े कि बड़का से बड़का वैल्यू फेंके, तुमको इतना बुद्धि लगाना है बस इसमें, और इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस इतना ही दिमाग लगाना है। चलो सवाल नंबर एफ आओ, एफ आओ। 14 माइनस का 6 साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, साइन क्यूब थीटा को तो मैं पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया हूं, तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा पढ़ाया ना, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसी से हो जाएगा। इसका हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और इसका हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो पहले फिक्स पोर्शन को देखो। सर 14 माइनस है, 14 माइनस, खाली 14 माइनस को देखो, 14 माइनस कुछ है, 14 माइनस कुछ है, 14 माइनस कुछ है, खाली इसको देखो 14 माइनस को। अब 14 में से कुछ घटा के हमको बड़का मान रखना है, 14 में से घटा के हमको बड़का मान रखना है, 14 में से घटा के हमको बड़का मान चाहिए। तो 14 में से घटा के अगर तुमको बड़का वैल्यू चाहिए, 14 में से घटा के बड़का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ छोटका से छोटका वैल्यू पुट करना होगा ना। इस यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा वो छोटका से छोटका पुट करना पड़ेगा ना, छोटका से छोटका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मतलब साइन क्यूब थीटा। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है 6
साइन क्यूब थीटा का वैल्यू तुमको कम से कम लेना पड़ेगा। यहां बैठेगा साइन क्यूब थीटा का वैल्यू तुमको क्या करना पड़ेगा, साइन क्यूब थीटा का वैल्यू तुमको मिनिमम रखना पड़ेगा। मिनिमम साइन क्यूब थीटा का वैल्यू मिनिमम रखेगा तभी यहां का वैल्यू छोटका बनेगा। और ये 14 में से जितना छोटका घटेगा वैल्यू उतना बड़ा बनेगा। ठीक है, वैल्यू ओवरऑल उतना बड़ा बनेगा। अरे समझ रहा है हमारी बात। तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू मिनिमम रखना है। तो भाई मेरे साइन क्यूब थीटा को तो मैं मिनिमम मैक्सिमम मान पढ़ा ही नहीं हूं। तो नहीं पढ़ा है तो क्या टेंशन है। तुम हमको ये बताओ कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। अब ये बताओ साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, ये बताओ। साइन थीटा का सर मिनिमम वैल्यू -1 होता है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। -1 होता है। ये साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू है। ये साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो साइन क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से पावर 3 कर दो। दोनों तरफ से पावर 3 कर दो तो साइन क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 रहेगा। -1 की पावर 3 बार करेगा तो -1 गुना -1 गुना -1 बनेगा। तो साइन क्यूब थीटा का भी मिनिमम वैल्यू कितना बन गया, -1 हो गया। -1 तो साइन क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। -1 हो गया। तो तुम बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा। तो 14 - 6 गुना तो फिक्स ही है। अब साइन क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, साइन क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। अरे यहाँ का वैल्यू मिनिमम रखना है, साइन क्यूब थीटा का वैल्यू मिनिमम रखना है। तो साइन क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। -1 तो यहाँ बताओ क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 14 प्लस का 6 हो जाएगा। 14 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा 20। तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। 20 ठीक है। ठीक है, चलो अब हमको ये बताओ इसी क्वेश्चन में इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ पहले। 14 माइनस तो फिक्स है। अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, यानी यहां वैल्यू हमको छोटा चाहिए, यहां वैल्यू छोटा चाहिए। 14 में से घटाकर वैल्यू छोटा चाहिए। तो जो यहां पर वैल्यू बनेगा उसका वैल्यू बड़का से बड़का रखना होगा ना। 14 में से बड़का चीज घटाएगा तभी तो उसका वैल्यू छोटा बनेगा। 14 में से बड़का चीज घटाएगा तभी तो छोटा वैल्यू बनेगा। तो यहां जो वैल्यू बनेगा वो बड़का से बड़का होना चाहिए, बड़का से बड़का। यानी यहां जो वैल्यू होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम बड़का से बड़का मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहां पर कौन बैठा है, साइन क्यूब थीटा। तो यहां साइन क्यूब थीटा का वैल्यू मैक्सिमम लेना है। साइन क्यूब थीटा का वैल्यू क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। ठीक है, अब साइन क्यूब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। हमको साइन क्यूब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही नहीं है। अरे तुमको साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पता है ना। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। तो दोनों तरफ से क्यूब करेगा, दोनों तरफ से क्यूब करेगा तो साइन क्यूब थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। एक का क्यूब एक ही तो आएगा। तो साइन क्यूब थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है। ठीक है, 1 होता है 1। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बताना। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 14 माइनस का 6 गुना, ये तो फिक्स ही है। अब साइन क्यूब थीटा का वैल्यू क्या रखना है, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम साइन क्यूब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है 1। तो 14 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा बताना, ये 8 हो जाएगा। 8 ये 8 हो जाएगा 8। तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू 20 है और मिनिमम वैल्यू 8 है। ठीक है, ऐसे तुमको काम करना है, ऐसे काम करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, 15 प्लस का 7 cos 5 थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। ध्यान से सुना, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दो क्या होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन हमसे इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ पहले, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। तुमको यहाँ पर फिक्स पोर्शन कौन दिखाई दे रहा है, खाली 15 प्लस पे फोकस करो। 15 प्लस पे फोकस करो। 15 प्लस पे, 15 प्लस पे। ये इधर जो है ये तो वेरिएबल है ना। तो 15 प्लस में अब हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 15 प्लस में मैं क्या जोड़े कि यहाँ जो वैल्यू बनेगा, 15 प्लस में मैं क्या ऐसा जोड़ू, 15 प्लस में मैं क्या ऐसा जोड़ू, यहाँ का वैल्यू मैं क्या रखूं कि वैल्यू बड़ा से बड़ा बने, वैल्यू बड़ा से बड़ा बने। तो 15 में तुम क्या जोड़ेगा कि वैल्यू से बड़ा बने। तो यहाँ का वैल्यू तुम मैक्सिमम नहीं रखेगा। यहाँ का वैल्यू जितना बड़ा रखेगा तभी तो जोड़ उतना बड़ा आएगा, तभी तो फाइनल जोड़ उतना बड़ा आएगा। तो यहाँ का वैल्यू तुमको मैक्सिमम रखना है, यहाँ का वैल्यू मैक्सिमम रखना है। और यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे 7 तो फिक्स है। cos 5 थीटा बैठा है, cos 5 थीटा, cos 5 थीटा बैठा है। तो cos 5 थीटा का वैल्यू तुमको क्या लेना है, cos 5 थीटा का वैल्यू तुमको मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है। cos 5 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है। अब तुम बताओ भाई, cos 5 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं। तो तुम बताओ cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। सर cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 1 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 1 होता है। 1 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। दोनों तरफ से पावर 5 करेगा, दोनों तरफ से पावर 5 करेगा। तो cos 5 थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, +1 ही आएगा। +1 की पावर 5 बार करोगे तो +1 ही आएगा। ठीक है,
तो cos 5 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया सर? +1 ही आया, +1 ही आया, +1 ही आया। तो तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो cos 5 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा बताना सर? 15 प्लस का 7 गुना तो फिक्स ही है, 15 प्लस का 7 गुना तो फिक्स ही है। cos 5 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखना है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो cos 5 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है, 1 है 1। तो 15 7 कितना हो जाएगा फाइनली? ये 15 में 7 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22। तो ये पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 22 आ गया, 22 आ गया, 22। अब हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि और लगाना। फिक्स कौन सा पोर्शन है? 15 प्लस फिक्स है, 15 प्लस में कुछ जुट रहा है, और जुटने के बाद वैल्यू हमको छोटा से छोटा चाहिए, वैल्यू छोटा से छोटा चाहिए। तो 15 प्लस में जो जुटेगा वैल्यू अगर छोटा रखना है, तो 15 प्लस में जुटेगा उसका भी वैल्यू छोटा होगा, तभी तो वैल्यू फाइनली जोड़ छोटा बनेगा। ये वैल्यू जितना छोटा रखेगा तभी तो जोड़ छोटा बनेगा। तो ये वैल्यू हमको छोटा से छोटा रखना है, यानी यहां पर जो वैल्यू बनेगा वो मिनिमम रखना है, मिनिमम। और यहाँ पे किसका वैल्यू बनेगा? cos 5 थीटा का बनेगा, cos 5 थीटा का, यानी cos 5 थीटा का वैल्यू कितना रखना है? मिनिमम से मिनिमम रखना है। अब बताओ मेरे भाई, cos 5 थीटा का वैल्यू मिनिमम तो हमको पता ही नहीं है, तो cos थीटा का वैल्यू मिनिमम पता है ना? cos थीटा का वैल्यू मिनिमम पता है ना? cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? तो सर cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो दोनों तरफ से पावर 5 कर दो, तो दोनों तरफ से पावर 5 करेगा तो -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो cos 5 थीटा का भी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 5 थीटा का भी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बता मेरे भाई, यहां पे क्या बन जाएगा मिनिमम वैल्यू इसका? 15 प्लस का ये 7 गुना फिक्स है। अब हमको वैल्यू मिनिमम रखना है, तो cos 5 थीटा का वैल्यू क्या करना है? मिनिमम करना होगा, मिनिमम करना होगा। तो cos 5 थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, यानी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ बता मेरे भाई क्या बन जाएगा बताना, यहाँ क्या बन जाएगा? ये +7 गुना -1, -7 हो जाएगा, 15 -7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। तो पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया, 8। ठीक है, तुमको दिखाई भी दे रहा है, मैक्सिमम 22, मिनिमम 8, 8 से बड़ा होता है 22। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है? चलो 2 क्वेश्चन और है, फटाफट इसको निपटाओ, फटाफट इसको निपटाओ, 2 क्वेश्चन और है, फटाफट इसको निपटाओ। हमको बताना है 22 माइनस का 9 साइन 8 थीटा, इसका 2 वैल्यू बताना है। क्या क्या बताना है? बताना इसका 2 वैल्यू बताना है। एक तो हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, एक तो हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, और एक तो हमको इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, ध्यान से सुना मेरे भाई। और तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 22 माइनस का दिख रहा है, जो फिक्स डाटा उसको देखो, जो चरराशि कांस्टेंट है 22 माइनस का दिखाई दे रहा है, 22 माइनस का कुछ है, 22 माइनस का कुछ दिखाई दे रहा है, 22 माइनस का कुछ दिखाई दे रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, हमको मैक्सिमम वैल्यू बनाना है, और 22 में से कुछ घटा के बड़का से बड़का वैल्यू बनाना है, 22 में से कुछ घटा के बड़का से बड़का वैल्यू बनाना है। तो तुम बताओ 22 में से छोटका वैल्यू घटाओगे तभी तो बड़का से बड़का वैल्यू बनेगा। 22 में से जितना छोटा वैल्यू घटाओगे उतना बड़का मान आएगा ना, उतना बड़का मान आएगा। तो तुमको यहाँ का वैल्यू क्या रखना है? 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 ये मिनिमम से मिनिमम रखना है, यहाँ का वैल्यू मिनिमम रखना है। यहाँ छोटा से छोटा घटेगा तभी तो वैल्यू बड़का से बड़का आएगा, यहाँ छोटा से छोटा घटेगा तभी तो वैल्यू बड़का आएगा। तो यहाँ का वैल्यू तुमको मिनिमम रखना है, यानी साइन 8 थीटा का मान तुमको मिनिमम रखना है। साइन 8 थीटा का मान क्या रखना है? मिनिमम रखना है, मिनिमम। साइन 8 थीटा का मान मिनिमम रखना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, साइन 8 थीटा का वैल्यू तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं, तो तुम साइन थीटा का वैल्यू पढ़ा है ना? साइन थीटा का वैल्यू पढ़ा है ना? साइन थीटा का वैल्यू पढ़ा है ना? तो साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है? साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है? -1 होता है, -1। या तुम साइन स्क्वायर थीटा भी पकड़ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान कितना होता है? ये पकड़ लो, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, 0। बताओ ना, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, 0। लेकिन हमको साइन 8 थीटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए, साइन 8 थीटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ से पावर 4 करेगा, दोनों तरफ से पावर 4 करेगा तो इधर क्या बनेगा? 0 ही तो बनेगा। इधर कितना हो जाएगा? साइन 8 थीटा, 2 की गुना 4 में होगा तो साइन 8 थीटा हो जाएगा, 8 थीटा। इधर कितना हो जाएगा? साइन 8 थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। तो साइन 8 थीटा का भी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 8 थीटा का भी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। साइन 8 थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया, 0, 0 हो गया, 0। तो तुम बताओ यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा? 22 माइनस तो फिक्स ही है, 22 माइनस तो फिक्स ही है, 22 माइनस 9 गुना फिक्स है। अब हमको यहाँ का वैल्यू मैक्सिमम रखना है,
तो ये वाला वैल्यू को मिनिमम करना होगा, ठीक है। और साइन 8 थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना आया, 0 आया, 0, यानी ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो फाइनली यहां से कितना आ गया बताना, 9 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22। यहां से बताओ हमको मैक्सिमम वैल्यू कितना बन गया, 22 बन गया, 22। यहां से मैक्सिमम वैल्यू 22 बन गया, 22, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ 22 माइनस है, 22 माइनस कुछ है, और हमको इसको घटा के मिनिमम वैल्यू लाना है, इसको घटा के मिनिमम वैल्यू लाना है। तो यहाँ का वैल्यू बड़ा से बड़ा करना पड़ेगा ना, 22 में से जितना बड़ा घटाओगे वैल्यू उतना छोटा बनेगा। तो 22 में से जितना बड़ा घटाओगे वैल्यू उतना छोटा बनेगा। तो यहाँ का वैल्यू हमको मैक्सिमम करना है, और यहाँ कौन है, साइन 8 थीटा है। तो हमको साइन 8 थीटा का मान क्या करना पड़ेगा, साइन 8 थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना पड़ेगा। साइन 8 थीटा का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो तुम बताओ साइन 8 थीटा का मान मैक्सिमम कितना होगा। तुम यहां देखो, यहां देखो, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ये बताओ। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होता है, +1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, +1 होगा। वो कितना होगा, +1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1 होगा। तो अगर हम दोनों तरफ से पावर 4 खोल देंगे, दोनों तरफ से पावर 4 खोल देंगे, तो बताओ साइन 8 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 ही ना होगा, 1 की पावर 4 1 ही ना होगा। अरे बताओ नहीं यार, 1 ही ना होगा, ठीक है। तो साइन 8 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 1 आया, 1। तो यहां मैक्सिमम वैल्यू 1 रखना है, 1। तो बताओ इसका मिनिमम मान कितना बनेगा। तो 22 माइनस तो फिक्स ही है, 22 माइनस तो फिक्स ही है, ये 9 गुना हो गया, 9 गुना। अब साइन 8 थीटा हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहां का वैल्यू बरकरार रखना है। तो साइन 8 थीटा का वैल्यू ज्यादा रखना होगा। साइन 8 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, साइन 8 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1। तो तुम बताओ यहां घटेगा 22 में से 9 तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, 13। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, 13, ठीक है। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात तुमको समझ में आया। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हमारा बात सुन लो। तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारा बात समझ गया। अब मैं इसका अगर दोनों तरफ से पावर 8 कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ से पावर 8 कर दूं, दोनों तरफ से पावर 8 कर दूं, ठीक है, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अगर मैं दोनों तरफ से पावर 8 कर दूंगा तो -1 की पावर 8 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन 8 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, +1 आ गया। साइन 8 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, +1 आ गया, ठीक है। तो मैं तुमको इसमें पहले ये समझा रहा था कि 22 में से कुछ घटा के हमको मैक्सिमम वैल्यू लाना है, ध्यान से सुनना। 22 में से कुछ घटा के हमको मैक्सिमम वैल्यू लाना है। तो 22 में से कुछ घटा के अगर मैक्सिमम वैल्यू लाना है तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर 22 में से घटा के हमको ज्यादा बड़ा वैल्यू लाना है तो इसका वैल्यू छोटा से छोटा लेना पड़ेगा, इसका वैल्यू छोटा से छोटा लेना पड़ेगा, इसका वैल्यू छोटा से छोटा लेना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू मैक्सिमम बनेगा, बड़ा से बड़ा। यहाँ का वैल्यू हमको बड़का लाना है, बड़का 22 में से घटा के बड़का वैल्यू लाना है, तो यहाँ जो घटेगा वो छोटका आएगा, तभी तो यहाँ का वैल्यू बड़का आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा वो छोटका से छोटका होना चाहिए, ठीक, छोटका से छोटका होना चाहिए। अगर तुम साइन 8 थीटा का वैल्यू +1 लगा लिया मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू आया ना, साइन 8 थीटा का मिनिमम वैल्यू +1, इसके हिसाब से चला तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 आ जाएगा, +1। तो 22 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। तो तुम बताओ इस डाटा का मैक्सिमम वैल्यू 22 आएगा कि 21 आएगा, ये बताओ। 21 ज्यादा सही होगा कि 22 ज्यादा सही होगा। अरे तुमको साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू पता है, हमको पता है साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू हमको पता है 0 होता है। तो तुम यहां से अगर पावर 8 करोगे, यहां से पावर 8 करोगे, यहां से पावर 8 लगाओगे, यहां से पावर 8 लगाओगे, यहां से पावर 8 लगाओगे, तो दोनों में फर्क हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से लगाओगे तो मिनिमम वैल्यू, इसके हिसाब से चलोगे तो मिनिमम वैल्यू 0 दे रहा है, 0, और इसके हिसाब से चलोगे तो मिनिमम वैल्यू 1 दे रहा है। तो कौन ज्यादा सही है, कम से कम वैल्यू हमको मिलना चाहिए। इसके हिसाब से चल रहा है, इसके हिसाब से चल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू +1 यहां पे देगा, और साइन 8 थीटा का इसके हिसाब से चल रहा है तो मिनिमम वैल्यू यहां पे 0 देगा। तो कौन सही होगा दोनों में से, ये सही होगा कि ये सही होगा? साइन 8 थीटा का मिनिमम वैल्यू +1 सही होगा कि 0 होगा? अरे साइन 8 थीटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, तो 1 सही होगा कि 0 सही होगा? तो 0 होगा ना, मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा ना। हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए साइन 8 थीटा का,
तुम ऐसे निकालो चाहे इसे निकालो, तो इन दोनों में कौन ज्यादा परफेक्ट है? इससे निकालेगा तो साइन थीटा का है ना मिनिमम वैल्यू +1 आएगा, इससे निकालेगा तो साइन 8 थीटा का वैल्यू 0 आएगा। तो मिनिमम कौन दिया इन दोनों में से? ये दिया ना, इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा के साथ गया हूं। हमको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन कराओ, इसका लास्ट क्वेश्चन कराओ। 16 cos स्क्वायर थीटा -5, इस डाटा का हमको दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए मैक्सिमम और एक चाहिए मिनिमम, एक चाहिए मिनिमम। थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस बार, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, क्वेश्चन उल्टा घुमा के दे रखा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये 16 गुना है कुछ है, यही बदलने वाला चर राशि है, इसमें से 5 घट रहा है, इसमें से 5 घट रहा है, और हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। हमको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला पोर्शन का वैल्यू हम क्या रखेंगे? -5 तो फिक्स है, -5 तो फिक्स है, तो ये वाला पोर्शन भी फिक्स है, ये वाला पोर्शन भी फिक्स है 16 गुना। अब इसमें से कुछ घटा के, इसमें से -5 घटा के वैल्यू मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम। तो यहां का वैल्यू हम क्या रखेंगे ये बताओ, यहां का वैल्यू हम क्या रखेंगे ये बताओ, मिनिमम रखेंगे कि मैक्सिमम रखेंगे? देखो तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता तो एक दो एग्जांपल लगा के देख लो। अगर मैं यहाँ 7 रखता हूं तो 5 घटाता हूं तो 2 बनता है 2, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 8 रखता हूं, 5 तो फिक्स है, 8 घटेगा तो 3 बनेगा 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ 9 घटाता हूं, यहाँ 5 रखता हूं तो कितना बनेगा? 4 बनेगा, 4। तो तुम देख रहा है ये चीज तो फिक्स है, -5 -5 -5 सब जगह, ठीक है। तो इधर देखो मैक्सिमम कहां दे रहा है, 2 3 4 में मैक्सिमम सर यहां दे रहा है, यहां दे रहा है। इसका मतलब यहां का वैल्यू जितना मैक्सिमम, तीनों में यहां का वैल्यू कहां मैक्सिमम है? इससे बड़का ये है, इससे बड़का ये, इससे बड़का ये है। तो यहां का वैल्यू जितना बड़का रखेगा, जितना बड़का रखेगा, जितना बड़का रखेगा, घटने के बाद वैल्यू उतना ही बड़का बनेगा। यहां का वैल्यू तुमको बड़का रखना पड़ेगा, यहां जो वैल्यू है बड़का रखना पड़ेगा, बड़का। ये जितना मैक्सिमम बनेगा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ेगा तभी तो घटेगा, ये ज्यादा बड़का रहेगा तभी तो घट के क्या करेगा? डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेगा। ये बड़का रहेगा तभी तो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेगा। 9 में से 5 4 का डिफरेंस है, 8 में से 5 3 का डिफरेंस है। अब यहां का वैल्यू बड़का कब बनेगा? जब यहां का वैल्यू तुम बड़का रखोगे, यहां का वैल्यू छोट रखोगे तो वैल्यू कम होता चला जाएगा। यहां का वैल्यू तुमको बड़का रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये समझ में आ गया कि यहां का वैल्यू हमको क्या रखना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है। यहां का वैल्यू हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम रखेंगे, तब उसमें से 5 घटाएंगे तो वैल्यू बड़का से बड़का मिलेगा। तो यहां का वैल्यू मैक्सिमम रखना है। और यहां पर कौन जाएगा बताना? यहां पर कौन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा जाएगा। तो यहां जो cos स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा, उसका वैल्यू हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो तुम बताओ भाई, 16 गुना तो फिक्स ही है, 16 गुना तो फिक्स ही है, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तभी 5 घटेगा, तभी वो वैल्यू मैक्सिमम बनेगा यहाँ पे। तो 16 गुना का cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1। तो इसका 1 होता है और पीछे से -5 है, तो 16 में से 5 चला गया तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इस पूरे डाटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? +11 आ गया, +11 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ। हमको मिनिमम चाहिए, मिनिमम, हमको मिनिमम मान चाहिए। ध्यान से थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ, हमको मिनिमम है ना, मिनिमम मान चाहिए। थोड़ा सा बुद्धि और लगाओ। ये 16 गुना कुछ है, 16 गुना को छोड़ो, ये cos स्क्वायर थीटा में से 5 घटाना है और यहाँ वैल्यू छुटकिरमा चाहिए, यहाँ वैल्यू छुटकिरमा चाहिए। तो यहाँ का वैल्यू क्या रखना होगा? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ठीक है। यहाँ का वैल्यू कितना रखना होगा? बुद्धि लगाओ। जैसे 7 ले लिए तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। इससे आगे जाओ, 8 में से, ये तो फिक्स है -5, 3 आएगा। इससे पीछे जाओ, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। इससे और पीछे जाओ, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। तुम इसमें क्या देख रहा है? ध्यान से देखना, इसमें क्या देख रहा है? ये 5 5 5 तो फिक्स ही है, इधर का वैल्यू मैं मैक्सिमम ले रहा हूं तो घटाने के बाद बड़का आ रहा है, लेकिन इधर का वैल्यू मैं छोटा ले रहा हूं, इधर का वैल्यू मैं छोटा ले रहा हूं, इधर का वैल्यू छोटा ले रहा हूं, तो घटाने के बाद छोटा वैल्यू दे रहा है। अरे तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा। तो इधर छोटा से छोटा वैल्यू आना चाहिए ना, तो यहां का वैल्यू तुमको छोटा से छोटा लेना पड़ेगा, यहां का वैल्यू छोटा छोटा लेना पड़ेगा। बड़ा लेगा तो यहां का वैल्यू बड़का होता चला जाएगा, तो इधर का वैल्यू तुमको छोटा से छोटा लेना पड़ेगा। यानी हमको इसका मिनिमम चाहिए, तो यहां का वैल्यू हमको मिनिमम से मिनिमम लेना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम लेना पड़ेगा। यहां का वैल्यू को मिनिमम से मिनिमम लेना पड़ेगा। और यहां पर कौन बैठा है बताना? cos स्क्वायर थीटा बैठा है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, और cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, 0।
ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, ये 16 गुना तो फिक्स ही है। कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, इसमें से 5 घटेगा तो 0 माइनस 5 फाइनली कितना बन जाएगा, -5 जाए 5 बच जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे डाटा का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तुमको सभी क्वेश्चन में इसी प्रकार से दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही दिमाग लगा लगा के सॉल्व करना था। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है तुम, हमारा बात समझ रहा है। ठीक है, तुमको यहां से यहां तक क्वेश्चन सब समझ में आ गया, तुमको यहां से यहां तक सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे मिनिमम पकड़ते कैसे मैक्सिमम पकड़ते ये समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, इससे आगे क्लास हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।